ऐसी अभिनेत्री जिसका हर अंदाज निराला था, जो बेहद खूबसूरत और बोल्ड थी, फिल्मी सफर में अपनी एक्टिंग से ज्यादा अपने अफेयर्स के लिए चर्चित थी। 17 साल की उम्र में एक अंतर्राष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता को जीतकर फिल्मों में कदम रखा और अपने टूटे दिल पर मरहम लगाने के लिए यह करती थी। हमें भी कोई गम नहीं, किसी से हम कम नहीं, जब अपनी। ये है तुम्हारे प्यार की आवाज। क्या बकती हो मेरी जान, ये वो तूफान। प्यार में कई बार धोखा खाने के बाद इन्होंने देश के सबसे अमीर परिवार के पुत्र से शादी कर ली। सिनेमा के सुपरस्टार की शादीशुदा जिंदगी बर्बाद करने का आरोप लगा और उनकी वजह से सुपरस्टार की पत्नी घर छोड़कर चली गई। कौन थी वह अभिनेत्री? वह अदाकारा कैसी रही? इनकी जिंदगी बताएंगे और भी बहुत कुछ। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, 80 के दशक की एक ऐसी अदाकारा जो हमेशा लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी रही, जो अपने एक्टिंग से ज्यादा अपने अफेयर्स के लिए मशहूर थी। प्यार में कई बार धोखा मिलने के बाद कैसे बन गई ये देश के सबसे अमीर परिवार की बहू। राधा जी की नजर किसी बड़े घर पर होगी, और जब पार्टी में जाने के लिए हाँ कहा था तो मालूम नहीं था कि जहां। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं टीना मुनीम की, जो शादी के बाद बन गई टीना अंबानी। तो चलिए शुरुआत करते हैं टीना मुनीम के फिल्मी कैरियर से। टीना मुनीम का जन्म 11 फरवरी 1957 मुंबई में एक गुजराती परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम नंद कुमार चुन्नीलाल मुनीम था और उनके मां का नाम मीनाक्षी था। ये 8 भाई बहन का परिवार था। टीना मुनीम ने अपनी स्कूलिंग मुंबई के एम पिल्स ऑन स्कूल से की थी। इसी साल उन्होंने एक अंतर्राष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता फेमिनिन इंडिया का खिताब भी जीता। स्कूलिंग होने के बाद टीना ने मुंबई के जय हिंद कॉलेज से आर्ट में अपनी पढ़ाई पूरी की। जीतने के बाद जब टीना की फोटो न्यूज़पेपर और मैगजीन में छपी और उन्हें फोटो पर नजर पड़ी, उसे समय के सुपरस्टार देव आनंद साहब की और देव आनंद जी टीना मुनीम से संपर्क किया और उन्होंने अपने ही फिल्म देश में मुख्य अभिनेत्री के तौर पर कम करने का ऑफर दे दिया, जो टीना के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। लेकिन टीना ने कभी एक्टिंग नहीं की थी, तो उनके लिए ये सब कुछ नया था। क्योंकि पहली बार फिल्मों में कम करने जा रही थी, तो उनको एक्टिंग सीखने का जिम अभी देव आनंद जी ने उठाया और उनको वो सभी बारीकियां सिखाई, जिनके बतावत नतीजा यह निकाला कि 1978 में आई उनके फिल्म देश ने रूह पहले पर्दे पर धमाल मचा दिया और फिल्म कई हफ्तों तक साइन में हॉल में हाउसफुल रही। टीना मुनीम बुलंदियों की ऊंचाई पर थी, लिहाजा टीना ने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा और उनके पास डॉन फिल्मों के ऑफर आने लगे। और इसी कड़ी में 1980 में आई उनकी दूसरी प्रमुख फिल्म कर्ज, जिसमें उनके साथ बतौर दी अराशी कपूर। यह फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही। इस फिल्म ने भी कई ऊंचाइयों को छुआ और टीना मुनीम को इस फिल्म के बाद एक नई पहचान मिले और उनको एक दिग्गज अदाकारा के रूप में लोग देखते हैं। इसके बाद टीना मुनीम ने कई हिट फिल्मों में कम किया, जिसमें रॉकी सौतन, आखिर क्यों भगवान दादा, जिगरवाला आदि प्रमुख फिल्में थी। एक फिल्म सौतन नहीं, जिसमें टीना ने एक घमंडी लड़की का किरदार निभाकर उसे सभी ने जान डाल दी थी। हम बात करते हैं टीना के प्रेम संबंधों और उनकी शादी की। मुनीम को देव आनंद जी खोज माना जाता है। पहली फिल्म की सफलता के बाद देव आनंद टीना मुनीम को अपने फिल्मों में मुख्य भूमिका में कम करने लगे, जिस कारण अक्सर ये साथ देखे जाने लगे। कई फंक्शंस में ये दोनों साथ आया जया करते, जिस वजह से लोग उनकी मोहब्बत के चर्चे करने लगे। टीना ने अपने दिए एक इंटरव्यू में यह बात स्वीकार की थी कि वो देवानंद को प्यार करती थी, लेकिन यह प्यार एक तरफ प्यार था। टीना ने जब अपने प्यार का इजहार देवानंद से किया, तो देवानंद उनको नजरअंदाज करने लगे और उनसे दूरी बनाने लगे। जानकारी के माने तो ये कहना मुश्किल है कि इस बात में कितनी सच्चाई है। फिल्म में जानकारी की माने तो टीना मुनीम प्यार में मिले दर्द से परेशान थी। इसी बीच वो एक फिल्मी पार्टी में अपने बचपन के दोस्त संजय दत्त से मिले, क्योंकि दोनों ने अपनी कॉलेज पढ़ाई एक साथ की थी, तो दोनों में नजदीकियां तेजी के साथ आगे बढ़ाई। धीरे धीरे संजय दत्त और टीना मुनीम की नजदीकियां मोहब्बत में तब्दील हो गई
और प्यार हो परवान चढ़ा, जिस वजह से इनकी लोगों में चर्चा होने लगी। टीना संजय दत्त को इतना प्यार करने लगी कि अब उनके जिंदगी में देवानंद के लिए कोई जगह नहीं रही। इन दोनों की मोहब्बत का चर्चा सुनील दत्त साहब तक पहुंची तो उन्होंने इन दोनों को लेकर एक फिल्म बनाने की सूची और फिल्म का शुभारंभ भी हुआ और फिल्म का नाम रखा गया रॉकी। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। लोग इन दोनों की जोड़ी को पसंद करने लगे, लिहाजा इन दोनों की डिमांड फिल्म इंडस्ट्री में तेजी के साथ आगे बढ़ाने लगी और निर्माता इन दोनों को अपनी फिल्मों में साइन करने लगेगी। प्यार में इस कदर पागल थी कि उन्होंने उसे समय लव स्टोरी और एक दूजे के लिए जैसे फिल्मों को ठुकरा दिया था। वह बस संजय के साथ ही फिल्म करना चाहती थी। एक पत्रकार इंटरव्यू में संजय ने कहा था कि उन्होंने कभी भी अपनी गर्लफ्रेंड के कैरियर में इंटरफेयर नहीं किया है, सिवाय कपड़ों को लेकर। टीना को लेकर काफी फिक्रमंद हूं और टीना सिर्फ मेरी है और मैं नहीं चाहता हूं कि टीना और स्क्रीन अपने आप को एक्सपोज करें। मैं इमोशनली बहुत कमजोर इंसान हूं। मेरी मां के बाद उनकी जगह टीना ने ले ली है। लेकिन कुछ समय बाद कुछ ऐसा हुआ कि ये मजबूत रिश्ता भी कुछ कड़वे अनुभवों की भेंट चढ़ गया और दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। जानकर बताते हैं कि संजय दत्त को ड्रग्स लेने की पूरी आदत थी। जब एक बार टीना संजय दत्त से मिलने उनकी कमरे में गई तो उन्होंने देखा कि संजय नशे में चूर है। उनके हालत खराब थी। ये देख टीना हैरान रह गई क्योंकि वो संजय दत्त के बारे में बहुत कुछ जानती थी, लेकिन उनके ज्यादा से वो अभी तक बेखबर थी। पूछा जाने पर संजय और टीना के बीच काफी बहस हुई और बात इतनी बढ़ गई कि संजय वहां राखी है कांच की बोतल को तोड़कर अपनी कलाई काट ली और टीना वहां से चीखते हुए बाहर भाग गई। और इसी वजह से टीना ने संजय से अलग होने का फैसला किया। उनके फैसले को संजय दत्त बर्दाश्त नहीं कर पाए और आधी रात को बंदूक लेकर फायर करने लगे। ये देख उनके पड़ोसियों ने पड़ोस को बुला लिया था। इस ब्रेकअप के बाद टीना बुरी तरह से टूट गई थी। 1982 में आई फिल्म सौतन की शूटिंग के दौरान उनकी मुलाकात राजेश खन्ना से हुई। टीना उसे समय संजय के दर्द को भूलना चाहती थी, तो ऐसे में उन्हें राजेश खन्ना का मजबूत साथ मिला और दोनों में नजदीकियां बढ़ाने लगी। इस तरह टीना की जिंदगी में राजेश खन्ना की एंट्री हुई प्यार की कहानी। टीना राजेश खन्ना के बारे में जानती थी कि वह शादीशुदा हैं और 2 बच्चों के पिता हैं और राजेश खन्ना टीना से 15 साल बड़े भी। इन सब के बावजूद टीना राजेश खन्ना के साथ लिविंग रिलेशनशिप में कई सालों तक रही। लिहाजा राजेश खन्ना और टीना मुनीम को अक्सर परियों में एक साथ देखा जाने लगा और टीना काका के साथ शादी के सपने देखने लगी। अपने दौर की सुपरहिट हीरोइन डिंपल कपाड़िया से शादी कर ली थी। जब डिंपल को राजेश खन्ना और टीना के रिश्ते के बारे में जानकारी मिली तो इन दोनों के बीच काफी बहस और झगड़ा हुआ था और वह समय घर छोड़कर चली गई थी और राजेश खन्ना की काफी आलोचना भी हुई। जब डिंपल और काका के रिश्ते शादी की बात करती तो वो टीना को कोई भी सटीक जवाब नहीं दे रहे और ना ही डिंपल को तलाक दे रहे। लिहाजा टीना ने अपने आप को सृष्टि से दूर कर लिया और टीना का प्यार फिर एक बार खाली हाथ रह गया। लेकिन टीना की किस्मत कुछ और ही कह रही थी। इस बार उनकी मुलाकात होने वाली थी उनके हमसफर से, जिनके यह धर्मपत्नी बनी और कहलाए टीना मुनीम से टीना अंबानी। जानकर बताते हैं कि जब टीना अमेरिका में अपनी पढ़ाई कर रही थी तो वहां एक शादी समारोह में टीना भी गई थी। वहां काली साड़ी में टीना सबसे अलग खूबसूरत लग रही थी और यही वो समय था जब देश के सबसे अमीर परिवार के बेटे अनिल अंबानी की नजर पड़ी और अनिल पहली ही नजर मिट्टी ना को दिल दे बैठे। इसके बाद फिर से ये दोनों एक फंक्शन में मिले जहां दोनों की बातचीत हुई। अनिल ने टीना को शहर साथ घूमने के लिए कहा। अनिल एक सीधी सादे बिजनेसमैन तो टीना एक सुपरस्टार, लिहाजा टीना ने घूमने के लिए माना कर दिया। साल 1986 में दोनों एक बार फिर एक दूसरे से टकराए, लेकिन इस बार अनिल के बारे में सब पता लगा चुके। डू और टीना एक गुजराती परिवार से और वो गुजराती अच्छे से जानती हैं। अनिल खुद भी गुजराती परिवार से, तो दोनों के इस बार गुजराती बातचीत हुई। इस बातचीत से टीना को अंदाजा हो गया था कि अनिल बहुत सिंपल इंसान हैं और उनका यही सीधा प्रबंध
टीना को भगाया और वो अनिल से काफी प्रभावित हुई। इसके बाद टीन और अनिल एक दूसरे से काफी बातें करने लगे और दोनों में नजदीकियां भी बढ़ने लगी। दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगे, लेकिन टीना मुनीम के लिए मुसीबत का सफर यही साथ छोड़ने वाला नहीं था। उनके लिए अंबानी परिवार के बहू बनना इतना आसान नहीं था। टीना बॉलीवुड की चमक धमक के बीच रही थी, तो वही अंबानी परिवार का मानना था कि टीना उनके परिवार में एडजस्ट नहीं हो पाएगी। इसलिए मणि परिवार ने अनिल से उनके शादी के लिए माना कर दिया। जब यह बात अनिल ने टीना को बताई तो टीना को धक्का लगा और उनका दिल एक बार फिर टूट गया। बहुत दुखी होकर इंटीरियर डिजाइनिंग की पढ़ाई करने के लिए एक बार फिर से अमेरिका चली गई और उसके बाद कई साल तक उनके बीच कोई बातचीत नहीं हुई। लेकिन कहते हैं ना कि किस्मत का लिखा कोई नहीं मिटा सकता। साल 1980 में अमेरिका में आए भूकंप के समय टीना वहीं थी। अनिल को जब ये बात पता चली तो उन्होंने टीना मुनीम का नंबर खोजकर उनको फोन किया और फोन पर बस इतना पूछा कि तुम ठीक हो ना। जवाब सुनकर अनिल ने फोन काट दिया। अनिल की इतनी फिक्रमंदी देखकर टीना हैरान रह गई और सोचने लगी कि कोई है जिसको उनकी चिंता है। और फिर क्या था, दोनों के बीच एक बार फिर से बात शुरू हो गई। अनिल किसी से भी शादी करने के लिए राजी नहीं थे। वह सभी को माना कर देते, तो उनके इस बर्ताव से घर के लोग समझ चुके कि अनिल टीना को प्यार करते हैं और उन्हें से शादी करना चाहते हैं। अनिल घर में एकदम घूम रहने लगे, किसी से भी बात नहीं करते। यह सब देखकर परिवार वालों ने अनिल के आगे घुटने टेक दिए और उनको टीना से शादी की रजामंदी दे दी। इसके बाद अनिल ने तुरंत टीना को कॉल किया और भारत वापस बुला लिया। अनिल ने टीना और उनके परिवार को मिलवाया और साल 1991 में दोनों की शादी बड़े धूमधाम के साथ हो गई। इसके बाद टीना ने फिल्मों को अलविदा कह दिया और खुशी खुशी अपने पारिवारिक जीवन में व्यस्त हो गई। टीना और अनिल तब से आज तक एक साथ हैं और खुशहाल जीवन जी रहे हैं। फिर हम माननीय 2 बेटों को जन्मदिन दिया, जिनके नाम जय अनमोल अंबानी और जय अंशु अंबानी हैं। टीना मणि आज भी सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती हैं। वो अपने अकाउंट खुद ही चलती है और अपने खुशी का पाल वहां शेयर करती है। हमारे परिवार की छोटी बहू की गिनती उन हस्तियों में होती है जिन्हें ब्यूटी विद ब्रेन कहा जाता है। टीना अंबानी सोशल एक्टिविटी में बिजी होने के साथ मुंबई में कोकिलाबेन हॉस्पिटल भी चलती हैं। हम उम्मीद करते हैं कि टीना मुनीम, जो अब टीना अंबानी है, वो इसी तरह ऊर्जा के साथ अपने काम को करती रहेंगी।